लोग इकट्ठा मत कीजिए, ये बदल जाते हैं। नोट इकट्ठे कीजिए, नए पुराने सब चल जाते हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है और महिलाओं का पर्व तीज भी है। फिलहाल पहले स्वतंत्रता दिवस पर बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता से मतलब आजादी माना जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने की तारीख 15 अगस्त 1947 थी। हर वर्ष हम धूमधाम से मनाते हैं आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस को। बचपन में तो स्वतंत्रता दिवस का मतलब स्कूल में आप हम सब लड्डू की थैली और फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण, जिसमें तिरंगे को नीचे से रस्सी से बांध के ऊपर खींचकर फहराया जाता है। थोड़ी भाषणबाजी होती थी, इतना, और ऐसा हर साल होता है। ये मालूम था आज़ादी का दर्द बताने वाली पीढ़ी गुजर चुकी है, उसके बाद वाली गुजरने वाली है। कड़वी सच्चाई है, आप हम सबको एक ना एक दिन सबको इस नश्वर संसार से गुजर जाना है। फिलहाल आज़ादी के समय पुरानी किताबों को देखें तो पता चलता है जीवन कितना दुश्वार था। आप कोई भी काम करो आपको टैक्स देना पड़ता था। आप अपने मकान में रह रहे हो उसका भी टैक्स दो, आपको दे। आप शादी कर रहे हो तो उसका टैक्स दो। आप गांव से शहर से दूसरे जगह जा रहे हो तो उसका भी टैक्स दो। मतलब हर बात पे हर चीज में कुछ ना कुछ मूल्य चुकाओ। ये सब अंग्रेज जो संख्या में नाम मात्र थे, पूरे हिंदुस्तान पर मजे से शासन कर रहे थे। कैसे? बड़ा ही आसान तरीका। समाज में हर वर्ग को जात पात, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई सबको एक दूसरे का दुश्मन बनाए रखने की ट्रिक्स से, जिस कारण भारतीय लोग अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते, गरीबी और भेदभाव में जिंदगी बिता देते। फिलहाल हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 79 पूरे हो गए। चूंकि भारत को आजादी दिलाने में नेताओं का अपना महत्व रहा, जिसमें पहले नंबर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आते हैं, वैसे सैकड़ों नहीं हजारों नेता रहे। फिलहाल विषय लंबा हो जाएगा, फिर कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। सीधे छलांग मारते हैं, वर्तमान में आते हैं। पहले सत्ता का अधिकांश समय कांग्रेस के पास रहा, लेकिन पिछले 13 साल से बीजेपी के पास सत्ता की चाबी और कुर्सी दोनों है। जी हाँ, सत्ता और कुर्सी का खेल बड़ा ही दिलचस्प है, जो एक बार आ जाता है किसी भी कीमत पर हटना ही नहीं चाहता। फिलहाल चाहे उसे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, उसको कोई कतई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बीच में व्यवधान करना चाहूँगा, जिस तरह पुरानी पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी एडवांस होती है हर बात में हर चीज़ में, उसी तरह पार्टी के नेता भी पिछले वालों से एडवांस होते हैं। फिर मुद्दे पे आते हैं। अपने देश में रिटायरमेंट की उम्र तो वैसे 60 साल और 65 साल बनाई गई है। स्वाभाविक है, जिस तरह 40 के बाद चश्मा लग जाता है, 50 में चश्मे का नंबर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद सुनने की क्षमता में कमी आती है, फिर चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति में कमी आने लगती है। इस कारण 60 और 65 साल का मानक रिटायरमेंट का बनाया गया है। लेकिन ये नेता लोग बड़े चालाक निकले, अपनी रिटायरमेंट की उम्र तो फिक्स ही नहीं की इन लोगों ने। उल्टा जितनी बार चुने जाए उतनी बार की पेंशन भी लेंगे, ये बना रखा सिस्टम। हालांकि कुछ राज्यों में अब बंद की है, ये अपनी सीट छोड़ना ही नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण पावर और पैसे की चाहत की मोह माया का तिलिस्म। इनको देश से कतई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दिखावा, जनता को बेवकूफ बनाना, अपनी अकूत संपत्ति को कई गुना करना इनका मकसद रहता है। इसलिए तो देश की तरक्की नहीं गर्त में जाता है। देश को चलाने वाले व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। बेमतलब में प्रचार प्रसार किया जाता है नेताओं का, ये दिन रात हर वक्त काम करते रहते हैं। अब आप ही बताओ भला, रिटायरमेंट की उम्र की सीमा तो छोड़ो, उससे 20-30 साल बड़े नेताओं द्वारा कुर्सी का मोह बना हुआ है। भले ही अपने पीएम की मोदी जी की बात करें, वो लगभग 77 साल के। देश के गृह मंत्री की बात करें, अमित शाह की उम्र तो चलो 62, चलो इनकी तो फिर भी कह सकते हैं ठीक है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ जी, इनकी उम्र 76, नड्डा जी 66 के, उनकी तो कल ही तबियत भी खराब नासाज हो गई थी, एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था उन्हें। इधर कांग्रेस अध्यक्ष की उम्र लगभग खड़गे जी की 85 साल है, तो सोनिया गांधी की 78 के आसपास। फिलहाल हर पार्टी में ऐसा है और उम्रदराज नेता लोग कुर्सी पर चिपके हुए हैं। हमारा उद्देश्य गलत नहीं है, हम बताना ये चाह रहे हैं कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से काम करने की कैपेसिटी को लेकर फिलहाल कल आजादी को फील करें। भले ही आम से लेकर मध्यम वर्ग अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिसा जा रहा है। घर चलाना आसान नहीं, खासकर मध्यम वर्ग के लिए,
झूठी इज्जत समाज में कायम रहने का जो प्रेशर उस पर होता है, शायद गुलाम भारत के लोगों को भी इतना प्रेशर नहीं होता था। गरीब का हाल तो बस क्या कहें। फिलहाल अपने देश में वोट बैंक और चुनाव के समय भीड़ जुटाने और खाना खिलाने, ज्यादा हुआ तो कपड़े, शराब, राशन मुहैया कराने वालों के रूप में जाना पहचाना जाता है। फिलहाल यही रुकते हैं, वरना कल ध्वजारोहण तक चलता रहेगा ये विषय। देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और 5 अन्य स्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं, जिसके मद्देनजर अलर्ट जारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका के सेक्टर 23 में एक 5 सितारा होटल विकसित करने के लिए जूनिपर होटल्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 पूर्ण वेशभूषा, पूर्ण अभ्यास संबंधी प्रतिबंधों के कारण दिल्ली में यातायात जाम, पुलिस हाई अलर्ट पर, लोगों को आ रही है दिक्कत। दिल्ली सरकार ने योजना में संशोधन किया, ITO में नए सचिवालय बनेगा। फिलहाल मुंबई से बड़ी खबर यह है कि फडणवीस के अनुसार मुंबई को 2027 तक नई AC लोकल ट्रेन की बोगियों का एक जत्था मिल जाएगा। कर्नाटक से बात करें तो भाजपा ने मंत्री जमीर अहमद खान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण की जिम्मेदारी से छूट मांगने के लिए हमला किया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने महिलाओं को कर्नाटक के मंत्रालय से बाहर रखकर महिला विरोधी रवैया अपना बता और दिखा दोनों चीज दे दी है, नियत भी बता दी है। GS पाटिल कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। भाजपा और JDS ने चुनाव का बहिष्कार किया। सलीम अहमद विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। सबरीमाला सोने की चोरी की जांच के अधिकारी S शशिधरन को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। केरल की UDF सरकार केंद्र की शर्त से सहमत है कि PMAY आवास परियोजना के लाभार्थियों को अपना हिस्सा चुकाना होगा। मछुआरों ने केरल की काली रेत की संपदा को कारपोरेट्स के लिए खोलने के कदम का विरोध करने की कसम खाई है। तमिलनाडु से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों के लिए अनुकंपा नियुक्तों को रद्द किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह के दौरान राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाया गया। हालांकि बार के सदस्यों ने राष्ट्रीय गीत तमिल थाई बजतू के वादन के बारे में किसी भी उल्लेख के अभाव पर चिंता व्यक्त की है। टास्माक अनियमितताओं का मामला, मद्रास उच्च न्यायालय ने DVAC की FIR को रद्द करने की याचिका का फैसला सुरक्षित रख दिया है। मंत्री निर्मल कुमार का आरोप है कि DMK भाजपा के साथ गुप्त गठबंधन के प्रत्यक्ष गठबंधन की ओर बढ़ रही है। इधर उड़ीसा से UPSC ने सुप्रीम कोर्ट में उड़ीसा के DGP चयन बैठक को स्थगित करने पर सहमति जताई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चाचा ने 3 बहनों की हत्या कर दी। बताया जाता है कि तीनों मृतक अपने चाचा के घर पर खेल रहे थे, तभी उन्होंने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले बंगाल में जब्त किए गए विस्फोटक पदार्थों के विशाल जखीरे में जिलेटिन की छड़ें और कच्चे बम बरामद किए हैं। आंध्र प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नायडू और मंत्री के खिलाफ भूमि संचयन योजना मामले को रद्द करने वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। अमरावती में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। असम से बात करें तो विश्व मौसम विश्लेषण से ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि जलवायु परिवर्तन वर्षा की तीव्रता या संभावना के रुझान को बदल रहा है। और गुवाहाटी में एक वैश्विक सहयोग अध्ययन में कहा गया कि पूर्वी असम के एक हिस्से में आई बाढ़ से कम 103 लोगों की मौत का कारण मानवीय कारक थे, न कि जलवायु परिवर्तन। बिहार से बात करें तो तेजस्वी के अनुसार बिहार सरकार के साथ 22,500 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी की पूंजी मात्र 11 लाख रुपए है। बिहार सरकार भारत भूषण तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी मुहैया कराएगी। आपको बता दें, जानकारी के लिए, इसका एनकाउंटर किया गया था पुलिस ने। असम में इम्फाल सिलचर राजमार्ग पर ट्रक चालकों ने 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। पंजाब से सुखबीर बादल को हमले के एक दिन बाद नांदेड़ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री लगभग 90 मिनट तक ऑपरेशन चला और डॉक्टरों के सुबह बताया कि उनकी हालत स्थिर है। इधर सितारगंज के नकुलिया क्षेत्र में फ्लाईओवर के नीचे चल रही स्मैक तस्करी, कुलदीप सिंह के पास से 1.17 ग्राम स्मैक और 2,80,000 की नकदी और पल्सर मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त फोन मिले हैं। इधर रामगढ़ मुक्तेश्वर मार्ग पर ट्रेवल सड़क से दुर्घटनाग्रस्त होकर 25 मीटर खाई में गिरा। वाहन में 22 जाने सवार थी। SDRF और स्थानीय ग्रामीणों के जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन से ये काम तेज किया गया और 14 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार देकर
सुशीला तिवारी में रेफर किया गया। 6 लोग सुरक्षित हैं, एक व्यक्ति की मौत हो गई फिलहाल इस मामले में। आशा है आपको खबरें पसंद आ रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।